अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद करीम के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अधा की नमाज अदा करने का तरीका। नाज़रीन, वैसे तो हम सब मुसलमान हैं और हमें सभी नमाजें आनी चाहिए, लेकिन हम अपनी बदबख्ती समझें या फिर बदकिस्मती कि हम दुनियादारी के कामों में ऐसे मसरूफ हुए हैं कि रब को भूल ही गए हैं। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, इस्लाम को बिल्कुल भूल चुके हैं। नाज़रीन, आज हम आपको नमाज ईद उल अधा फितर पढ़ने का तरीका बताने जा रहे हैं। चूँकि ये नमाज साल बाद अदा करनी होती है, इसलिए अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले नियत करनी है। नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज ईद उल अधा की 6 जायद तकबीरों के साथ मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के। अब इमाम साहब तकबीर कहकर यानी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध कर सना पड़ेगा और हमें भी तकबीर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़नी है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है हमने। सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरें होंगी। जब इमाम साहब पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, यानी हाथ दोबारा बांधने नहीं बल्कि खुले छोड़ देने हैं नीचे की तरफ। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेगा, आपने फिर उसी तरह हाथ कानों तक ले जाकर नीचे छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे तो फिर आपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं। जब तीसरी तकबीर होगी तो आपने हाथ छोड़ने नहीं, यानी हाथ खुले नहीं छोड़ने। इसके बाद इमाम साहब किरत करेंगे, यानी सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद कोई और सूरत पढ़ेंगे और फिर रुकू में चले जाएंगे। रुकू के बाद सजदा होगा। इस तरह नाज़रीन पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। पहली रकत मुकम्मल करने के बाद दूसरी रकत के लिए उठते ही इमाम साहब किरत करेंगे, यानी सूरत फातिहा और कोई और सूरत पढ़ेंगे। अब इसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर इमाम साहब 3 जायद तकबीरें कहेंगे। पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ देने हैं। दूसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक ले जाकर फिर छोड़ देने हैं। नाज़रीन, यहाँ जो जायद 6 तकबीरें थी वो मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद जब इमाम साहब चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेगा तो आपने बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। इससे बाद की नमाज दूसरी नमाजों की तरह पढ़नी है, यानी तशहद के बाद इमाम साहब के साथ सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर लेनी है। नाज़रीन, ये नमाज सिर्फ 6 जायद तकबीरों के अलावा बिल्कुल दूसरी नमाजों की तरह ही अदा करनी है। 3 तकबीरें पहली रकत में यानी सना सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद होती हैं और फिर 3 तकबीरें दूसरी रकत में रुकू में जाने से पहले होती हैं। नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर गिड़ा कर दुआ मांगे, ये दुआ मांगी हुई आपकी कभी रद्द नहीं होगी। नाज़रीन, आप दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज ईद उल अधा से पहले इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोग ये वीडियो देखकर नमाज कैसे अदा करनी है इसको ज़हन कर लें। वरना काफी लोग जायद तकबीरों के दौरान सजदा में या फिर रुकू में चले जाते हैं और नमाज सही तरह से अदा नहीं हो पाती। अल्लाह हम सब की जायज हाइतें तमन्नाएं पूरी फरमाए और अल्लाह हमको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।